क्लास 12 केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और अगला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने पढ़ा था संकुलन प्रभाज और संकुलन क्षमता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नई टॉपिक और जो टॉपिक है वो है समृद्ध संकुलित संरचनाएं। ठीक, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ठीक, स्ट्रक्चर। तो इसमें हमें पढ़ना ये है कि जो पैकिंग्स होती है यानी कि जो एटम्स अरेंज होते हैं एकक कोष्ठिकाओं में, वो कितने तरीके से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो हमको पढ़ना है। हम जानेंगे कि जो पैकिंग होती है वो अक्षों में होती है। किसमें होती है? अक्षों में होती है। और अक्ष आपको पता है कितनी होती है? 3। कितनी अक्ष होती है? 3। एक इस तरीके से, ऐसे ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस, ये वाई और ये जेड, यानी 3 अक्ष। तो जब 3 अक्ष होती हैं तो तीनों अक्षों में पैकिंग संभव है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि संभव होगी। तो वही उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि जो पैकिंग है वो 1 बीमा में कैसे होती है, 2 बीमा में कैसे होती है और 3 बीमा में कैसे होती है। ठीक, यानी डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में हमको पढ़ना है। और उसी में एक चीज हमको और पढ़ना है, वो है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जैसे एक पंक्ति है और पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, और किसी एक व्यक्ति को हम चुन लें और उस व्यक्ति के जो अगल बगल बैठे हैं यानी कि जो पड़ोसी हैं उस व्यक्ति के, उसको क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, या पड़ोसी या दोनों कह सकते हैं। यानी उस व्यक्ति के पड़ोसी व्यक्तियों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह हम जान सकते हैं, या उस व्यक्ति को जितने आदमी टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी तरीके से जब परमाणु विमीय संरचना में होता है यानी कि क्लोज्ड पैक बीमा में होता है यानी कि 1D में है, तो उसमें किसी एक परमाणु को पकड़ लिया जाए और जो उस परमाणु को टच कर रहा है वही संख्या, जितने परमाणु उस परमाणु को टच कर रहे हैं वही संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो जो पैकिंग है उस पैकिंग के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली जो पैकिंग है हमारी वो 1D क्या है? 1D क्लोज्ड पैकिंग या क्लोज पैकिंग या एक विमीय संकुलन। तो एक विमीय संकुलन जो होता है वो एक प्रकार का होता है, उसमें और प्रकार हम नहीं बना सकते हैं। तो जो पहली जो 1D की पैकिंग है वो किस तरीके से बनाई जाती है वो हम देखते हैं। ये जब ये परमाणु एक अक्ष में ही लगे हों, जब बहुत सारे परमाणु केवल एक ही अक्ष में लगे हों तो उसको हम 1D क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक, यानी कि जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? एक्स डायरेक्शन, एक्स में हो, कोई एक डायरेक्शन होनी चाहिए, चाहे एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड में हो, तो वो 1D पैकिंग होती है। अब इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ली जाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? किसी एक एटम को पकड़ो तो इस एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं, कितने एटम और टच कर रहे हैं? ये 2 एटम, या इस एटम के कितने पड़ोसी हैं? 2 पड़ोसी हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2 आएगा।
ठीक, ये एक विमीय पैकिंग थी। दो विमीय पैकिंग क्या होती है? दो विमीय, तो दो विमीय द्विविमीय संकुलन, संकुलन जो दो विमीय संकुलन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो होता है द्विविमीय, द्विविमीय विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। और तीसरा जो होगा वो होगा खटकोणीय, खटकोणीय या 2D खटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक, या 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और 2D स्क्वायर पैकिंग, इन दोनों पैकिंग्स को हम बनाते हैं और दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसी पैकिंग, परमाणु की ऐसी व्यवस्था जो दो अक्षों में होती है उसको हम दो विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। जैसे ये एक लेयर तो हमने इस तरीके से लगा दी, ये ठीक, और दूसरी लेयर हम इस तरीके से लगा देते हैं, ऐसे ऐसे। अब ये दो अक्षों में हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कितनी अक्षों में हो जाएगी? दो अक्षों में हो जानी है ये। और जब इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो पड़ोसी एटम्स होंगे वो एक वर्ग बना कर देते हैं, इसलिए उसको हम इसको हम दो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। जैसे ये आपकी जो टोटल है वो x डायरेक्शन, x नहीं, ये y है। क्या है? y है, ठीक, ये y। और ये जो आपकी डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन, कैसी है? x डायरेक्शन है। अब इसमें आपको पड़ोसी एटम ढूंढना है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। तो अगर इस एटम को पकड़ो तो ये एटम कितने लोगों को टच करेगा? एक तो ये इसको टच करेगा, दूसरा इसको टच करेगा और एक इसको टच करेगा और एक नीचे वाले को, ठीक, यानी कि जो, और फिर सबको अगर मिला दिया जाए इस रूप में, वैसे देख इसमें रहा है कि 4 को, ये पूरा इसको भी कितने लोग हो गए? 1 2 3 और 1 4, ठीक, यानी कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, छोटा बड़ा बन गया है, इसलिए ये दिखा रहा है कि सही नहीं बना, ठीक, एक और टच कर रहा है, लेकिन ये दरअसल 4 ही टच करेंगे। अगर एक साइज के गोले बनाए जाएं तो वो 4 को टच करेंगे, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 4 होगा, ठीक। अब 2D खटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है, कैसे बनाया जाता है? इसमें क्या होता है कि एक लेयर इस तरीके से, ये, अब इसमें क्या करेंगे? दो लड्डू या दो परमाणु के बीच में एक परमाणु फंसा दिया जाता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर इसमें फंसा दिया जाता है, दो के बीच में तीसरा लगा दिया जाता है, तो वो जो संतुलन बना के देता है वो 2D खटकोणीय होता है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकल के आएगा वो 6 निकल के आता है, इसलिए इसको हम खटकोणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खटकोणीय। हेक्सागोनल जैसी एक आकृति बन के तैयार होती है, इसलिए इसको हम हेक्सागोनल कहते हैं, खटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ये ठीक। अब इसमें इसको अगर पकड़ा जाए तो ये कितने लोगों को टच करेगा? इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, ठीक, और एक सीधे वाले को। तो आकृति बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति बन के तैयार होगी, ये ठीक, हेक्सागोनल बनते हैं, यानी इस तरीके की आकृति। और इसमें कितने हैं? खंड हैं, 6 खंड हैं, इसलिए इसको हम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक। और जो ये वाली पैकिंग होती है 2D में, ये वाली पैकिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी ज़्यादा स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि दो के बीच में एक फंसा हुआ है, यानी कि ज़्यादा मजबूत होता है। और ये क्या होता है? ये तो तर ऊपर रखे हैं, तर ऊपर, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखे हैं, तो इसमें थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो ये तुरंत गिर जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा छोटा मोटा धक्का लगेगा तो ये गिरेगा
नहीं, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। हलवाई लोग जो लड्डू लगाते हैं वो इसी प्रकार की पैकिंग बनाते हैं। ठीक, अब 3D की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 3D की। 3D निविड़ संकुलन। जो 3D निविड़ संकुलन है उसमें क्या है वो पढ़ते हैं। 3D निविड़ संकुलन जो होता है वो 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। पहला तरीका होगा 3D वर्ग निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन, इसको बनाना आसान नहीं है लेकिन हम बना देते हैं। क्यों नहीं बनाना आसान है? क्योंकि जो हमारा बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है और हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो 3 डायमेंशनल होगा। तो 3D वर्ग निविड़ संकुलन, और यहाँ पर दूसरा जो होगा वो होगा 3D खटकोणीय। क्या होगा? 3D खटकोणीय, या हम इस चार्ट पे लिख देते हैं 3D HCP। HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक होगा 3D FCC। FCC या CCP फेस क्लोज पैकिंग या सेंटर्ड क्लोज पैकिंग होगा। ठीक, अब इन तीनों को बना के दिखाते हैं। इन दोनों को तो हम एक में ही बना देंगे और इनको हम अलग बना देते हैं। ठीक, तो 3D जो वर्ग निविड़ संकुलन है इसमें ये परमाणु जो होंगे वो 3 अक्ष में होंगे। ये पहला अक्ष ये है। ठीक, और दूसरी लेयर ये लगाई हमने। दूसरी लेयर जैसे ही लगाएंगे वो एक अक्ष और बना देगी। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक, ये आपकी x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक, अब z अक्ष कहाँ होगा? z अक्ष अगर सभी परमाणु के ऊपर भी रख दी जाए परमाणु तो वो z अक्ष है। ये जो अक्ष होगी वो z अक्ष, इसके ऊपर परमाणु रखे जाए ऐसे ऐसे। ठीक, छोटा हम इसलिए बना रहे हैं, अगर एक साइज का बना देते तो क्या होता, हमको दिखता नहीं z अक्ष वाले परमाणु, इसलिए हम छोटा छोटा बना दे रहे हैं। ठीक, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। क्यों? क्योंकि क्या आपने देखा है 2D वर्ग में कि एक बीच वाला परमाणु 4 परमाणु को छूता है। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर 3D में कन्वर्ट करेंगे तो एक ऊपर भी बढ़ जाएगा और एक नीचे भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। ठीक, अब HCP और FCC में क्या है? HCP और FCC में क्या होता है वो हम जानते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमको 2 प्रकार की रिक्तियाँ पढ़नी होगी। इसको देख लीजिए, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पर हम एक बना दे रहे हैं। दो प्रकार की रिक्तियाँ पढ़ी जाती हैं। पहली रिक्तियाँ जो होगी, रिक्तिका होगी वो रिक्तियाँ, ठीक, या इंग्लिश में इसको वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड। तो पहला जो वाइड होगा वो टेट्राहेड्रल वाइड होगा। क्या होगा? टेट्रा, कहती है हम टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब है कि जो 4 गेंद, जब हम गेंद मान लेते हैं या 4 परमाणु मिलकर जब कोई रिक्ति बनाते हैं, कोई खाली स्थान छोड़ते हैं तो उसको टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। जैसे ये 3 है और बीच में एक परमाणु अगर पीछे वाला दिखेगा, क्या होगा? पीछे वाला रिक्तिका से दिखेगा, यानी कि जो ये 4 गेंद है वो चौथी गेंद जो है वो पीछे से दिख रही है, यानी रिक्तिका बनाकर वो बीच में स्पेस जो बच रहा है इसलिए दिख रहा है, इसलिए इस स्पेस को हम टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल वाइड। और फिर उसके बाद अष्टफलकीय रिक्तिका होती है, वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल
हेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वायड, ठीक, ऑक्टाहेड्रल वायड, अष्टफलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका, ठीक, अष्टफलकीय रिक्तिका। तो अष्टफलकीय रिक्तिका कैसे बनती है? यहाँ पर जब 6 गेंदें आपस में मिल जाती हैं, ठीक, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये, ठीक, इस तरीके से जो वायड बन के तैयार होता है उसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। यहाँ पर, ठीक, ये टेट्राहेड्रल वायड। तो कहने का मतलब है कि जब हम टेट्राहेड्रल वायड को कवर करते हैं तो वो बन जाता है 3D HCP पैकिंग, और जब हम ऑक्टाहेड्रल वायड, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों कवर करते हैं तो वो FCC बन जाता है, ठीक। बना के दिखाते हैं। यहाँ पर जो 3D HCP है वो कैसे बनाते हैं? हम थोड़ा दूर दूर बनाएंगे परमाणु को, दरअसल वो पास पास होते हैं, लेकिन हम थोड़ा दूर दूर बनाएंगे क्योंकि 3D का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं 2D में, 2D बोर्ड में, इसलिए आसान काम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं। ये 2 के बीच में एक हमने फंसा दिया, ये, ठीक, ये AB टाइप का है, ये AB टाइप का होता है, और ये ABC टाइप का। कहने का मतलब है इसमें एक लेयर A की होगी और एक B की होगी, इसमें 3 लेयर होंगी, एक A की होगी अलग, B की अलग, C की अलग, ठीक। 2 के बीच में एक फंसाया, फिर से हमने क्या किया, एक एक अलग अलग स्टार्ट किया, ये, फिर 2 के बीच में ये बना, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि ये 2 गेंदें आपस में टच होंगी और ये भी होगा, 3 गेंदें आपस में टच होंगी तो बीच में रिक्ति बनेगा, वहां पर टेट्राहेड्रल वायड बनेगा, वो देखो बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वायड, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर टेट्राहेड्रल वायड, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वायड, इन दोनों के बीच में एक टेट्राहेड्रल, एक इनके बीच में, ठीक। फिर इन दोनों के बीच में ये वाला, 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 और इन दोनों के बीच में ये वाला टेट्राहेड्रल वायड, इन दोनों के बीच में ये वाला, ऐसे ऐसे बनता जाएगा। और जहाँ जहाँ हमने T लिखा है अगर उसको गोला कर दे तो 3D HCP पैकिंग बना देगा, ये इस तरीके से, ये, ठीक, ये बन के तैयार हो जाता है 3D का, इसका 3D का बन जाता है यहाँ पर HCP पैकिंग। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसी में अष्टफलकीय रिक्तिका भी बन गई। कैसे? ये वाली रिक्तिका यहाँ पर भी बन के तैयार हुई नहीं हुई? तो यहाँ जो ये जगह बची है वो ऑक्टाहेड्रल की है। किसकी है? ये तो अभी किसका है? 3D HCP का है। किसका है? 3D HCP का। ये 3D HCP का है, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल वायड कवर कर ले जाओगे, ऑक्टाहेड्रल वायड यानी O और O और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक, और एक यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ O लिखा है उस पर भी अगर हम कर दें, तो गोला कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका 3D FCC। तो ये HCP हो गया पहले जब O नहीं था तब। अब यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, इस गोले को भी कवर कर दे रहे हैं। कुछ इस यहाँ पर भी हो रहा है, इस गोले को भुंजा हो गया है। बुक में आप देख लीजिए, बुक में अच्छा सा बनाया गया होगा। फिर उसके बाद फिर भी ना समझ में आए, हमने प्रयास किया है जहाँ तक बनाने का, ठीक है। अब ये आपका 3D HCP पैकिंग हो गया। कैसा पैकिंग हो गया? 3D HCP पहले था, अब FCC हो गया। 3D FCC पैकिंग हो गया। क्या होगा? FCC या CCP पैकिंग हो गया। और इन दोनों में चाहे HCP हो चाहे FCC हो, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। तो ये आपकी जो है वो है निविड संकुलन संरचना। निविड संकुलन संरचनाएं हैं। अब आगे हम कल पढ़ेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए। ना समझ में आए फिर से आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर फ़ोन नंबर लीजिए पूछिए, या फिर व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पर भी पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।